हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, रिकॉर्डेड वीडियो है तो आपकी मर्ज़ी है, कभी भी देखो। तो टीम विजन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि कैसे बेसिक से हम रेशियो एंड प्रोपोर्शंस को उठाते हैं और कैसे सवालों को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करते हैं। बस वही करना है, बस थोड़ा सा लेवल अप होगा। जैसे जैसे दिन आगे चलेंगे वैसे वैसे लेवल अप करते जाएंगे और फाइनल लेवल तक ले चलूँगा मैं आपको। आप ऐसे टेंशन मत लो कि बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नींव जितनी मजबूत होगी मकान उतना ही मजबूत होगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे, करते हैं आज की क्लास शुरू। तो आज थोड़ा सा अपन अलग करेंगे कुछ। जैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि a रेशियो b प्लस सी जो है उसकी वैल्यू दे रखी है 1:3 और c रेशियो a प्लस बी की जो वैल्यू है वो दे रखी है 5:7 और पूछा क्या है, पूछ रहा है ये b रेशियो a प्लस सी, b रेशियो a प्लस सी पूछा उसने, ठीक है। अब देखो रेशियो है तो रेशियो के अंदर सम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो वो नंबर्स का जो एडिशन है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो जो है वो आपस में फैक्टर्स होंगे। जैसे इनका सम कितना हो रहा है, देखो इनका सम हो रहा है 4, 3 और 1 4, ठीक है। और इसमें सम कितना हो रहा है, देखो सम हो रहा है 12 देख लो, 4 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, क्योंकि ये रेशियो में है। रेशियो में इसका मतलब ये कट कटा के नंबर होंगे। इस 4 को अगर मेरे को सम के अंदर बात करनी है तो ये रेशियोज जो है ये बराबर होने चाहिए, ठीक है। अगर मैं सम की बात करूंगा तो मेरे रेशियोज जो है वो बराबर होने चाहिए। जैसे मान लो ये 4 है, अब मैं 12 को 4 बनाऊंगा तो यहां दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं 12 को 4 नहीं बना रहा। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था डिवीजन से ज्यादा आसान क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन कर लो, इसको इंटू 3 करोगे तो ये बन गया 12, ठीक है। ये 12 बन गया। अब इधर इंटू 3 किया तो इधर भी इंटू 3 करो, ये बन गया 9, और इधर इंटू 3 करो, ये बन गया 3। तो यहां से मुझे फाइनल रेशियो क्या मिला, a रेशियो b प्लस सी जो है ये मुझे मिला है 3:9, ठीक है। और इधर से देखो c रेशियो a प्लस बी, इसकी मुझे कितनी वैल्यू मिली है, 5:7। अब देखो ये 3 नंबर है a, b और c, और यहां पे देखो ये 3 नंबर है c, a और b, तो इनका सम बराबर होना चाहिए। और हम यहां से रेशियो सेट करके आए हैं तो सम बराबर होगा। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो a की वैल्यू कितनी है, 3 a की वैल्यू कितनी है, 3 है। और ये b प्लस सी की वैल्यू 9 है, b प्लस सी की वैल्यू 9 है, लेकिन c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है 5, c की वैल्यू है 5। अब उठाकर देखो कि ये b प्लस सी है वो 9 है, अगर उसमें c की वैल्यू 5 है तो b की वैल्यू कितनी होगी भाई, b प्लस सी 9 है और c की वैल्यू 5 है तो b की वैल्यू कितनी होगी, जाहिर सी बात है 9 में से 5 गए, पीछे बचा 4, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब देखो रेशियो डायरेक्ट ऐसे मत लिख देना 4:5, 3, 4 और 5, ऐसा नहीं करना, ठीक है। पूछा क्या है पहले उस पर ध्यान दो, b प्लस सी पूछा है। अगर b प्लस सी पूछा है तो क्या करना है, b की वैल्यू है 4 रेशियो a प्लस सी, ये a ये c, 5 और 3 हुए 8, ठीक है, ये 8, 4:8, 4:8 को काट के मैं कितना लिख सकता हूं, 1:2, 1:2 जो है वो इसका फाइनल आंसर है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम में आ रखा है, ठीक है। अब ये बहुत आसान सा कंसेप्ट है, लेकिन किसी को ये जो सेट करना नहीं आया ना वो फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। छोटी छोटी चीजें जो है वो जाके बड़ी हो जाती है, तो उन्हीं का थोड़ा सा ध्यान रखना है। वीडियो को पॉज करना, आप आराम से नोट्स बनाते चलना प्रॉपर। दोबारा वीडियो देखने का ना आपके पास समय है ना आप देख पाओगे, ठीक है, बोर हो जाओगे, तो ऐसा नहीं करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है और हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ अलग मिलेगा, ट्विस्ट मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अपन बिल्कुल बोरिंग सा करते जाएंगे। जैसे क्वेश्चन ने बोला p रेशियो q रेशियो r जो है उसकी वैल्यू, उसका रेशियो मुझे दे रखा है 1:2:4।
और मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है, मुझे पूछा है उसने 5p² प्लस q² प्लस r² की वैल्यू बता दो। इस क्वेश्चन में मैं आपको ऑप्शंस भी दूंगा। ऑप्शंस क्या थे इसके, 5p और क्या थे 2q और 4r, ये ऑप्शंस थे। ठीक है, अब देखना, अगर जिसको बेसिक नहीं आता ना वो ये सवाल डेफिनेटली गलत करेगा। कैसे, कितना भी ट्रिक्स के पीछे भाग लो, ये क्वेश्चन अगर आपको बेसिक का थोड़ा सा नॉलेज नहीं है तो आप गलत करोगे। देखो आगे कैसे, मैंने पिछले वीडियो में क्या दिखाया था कि ये डायरेक्ट P हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया। ठीक है, PQR हो गया सीधा सीधा। अब हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे डायरेक्ट। भाई 5p² यानी कि 5 × 1 का स्क्वायर प्लस q² यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। तो अंदर क्या बना, 5 + 4 + 16 यानी कि √25, और √25 मतलब कि 5। 5 देखते ही अपने क्या है कि मजा आ जाएगा बिल्कुल कि पहला ऑप्शन मिल रहा है और ये तो बहुत फर्जी सा सवाल था और हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो फिर इसके मार्क्स नहीं ऐड होंगे और फिर आप कहोगे कि भाई बोनस मार्क्स मिलना चाहिए, आंसर गलत है। ये वो ऐसा नहीं है। चक्कर क्या है, देखो जो रेशियो होता है ना वो डायरेक्ट हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, रेशियो को रिप्रेजेंट करने की भी कुछ लिमिटेशंस है। जैसे ये P रेशियो Q रेशियो R जो है ना, ये इस तरीके से नहीं लिखा जाता कभी भी डायरेक्ट आप तब लिख सकते हो जब ये ऐसा कुछ ऑप्शंस के अंदर ऐसे दो क्लैश ऑप्शंस ना हो। ठीक है, जैसे इसको लिखने का तरीका क्या है, P/1 = Q/2 = R/4। ये इनको लिखने का ओरिजिनल तरीका है। ठीक है, इसको आगे किसके उसमें रखना है, K के रेस्पेक्ट में। जैसे 2 रेशियो है, मान लो 4:6। अब मैंने इनको 2 से काटा तो ये बन गया 2:3। तो इसमें K कितना हो जाएगा, इसमें K हो जाएगा 2, क्योंकि मैं 2 से काट रहा हूं ना। अगर मैं 2 से नहीं काटता तो फिर वो रेशियो अलग होता। यही सीन यहां पे बनता है। तो इसको देखो, ये P जो है ये किसके बराबर है, अगर ये इस पोर्शन को मैं K के इक्वल करूं तो P जो है ये किसके बराबर है, K के बराबर है। और Q जो है ये किसके बराबर है, 2K के बराबर है। और R जो है ये किसके बराबर है, 4K के बराबर। ठीक है, 4K से वो याद आ गया, वीडियो 4K क्वालिटी। तो ये P जो है ये K के बराबर है। तो अब इसको आप ऑप्शंस के अंदर पुट कर दो, और इसमें क्वेश्चन में जैसे 5p² यानी P की वैल्यू कितनी है, K, तो 5K² प्लस Q² मतलब कि 2K का स्क्वायर, 2K का स्क्वायर प्लस R² यानी कि 4K का स्क्वायर। ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना तो पड़ जाएगा कि आपके एक नंबर का नुकसान हो जाए। ठीक है, इस मेथड में और इस मेथड में। बेसिक का नॉलेज, इसीलिए मैं कहता हूं बेसिक का नॉलेज होना चाहिए। ये हो गया 5K² प्लस ये हो गया 4K² प्लस ये हो गया 16K²। ठीक है, अब देखो 5K², 4K² और 16K², ये बना 25K², जिसकी वैल्यू कितनी आई, 5K। ये 5K जो है, अब देखो 5K ऑप्शन में कहीं नहीं है, लेकिन ऑप्शन में क्या है, P है, क्योंकि K की वैल्यू किसके बराबर है, P के बराबर है। K की वैल्यू जो है वो P के बराबर है, तो मैं 5K को क्या लिख सकता हूं, 5P। तो ये 5P जो है ये मेरा आंसर होगा, ये मेरा आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं और ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये भी प्री में आया हुआ सवाल है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। काफी लोग उलझे हैं, फिर आंसर की आने के बाद वो भागते हैं कि बोनस कर लें या RTI लगा दें, जो भी है, ऑब्जेक्शंस रेज कर दें। वो टाइम मिलता है ऑब्जेक्शन रेज करने का, तो पर उससे होगा कुछ नहीं, क्योंकि ओरिजिनल जो NCERT सॉल्यूशन है वो ये है और हमें इसके पीछे ही चलना होगा। ठीक है, वीडियो को आराम से पॉज करो, अपना टाइम लो, नहीं समझ में आया वापस पीछे जाओ, वापस से रिपीट करो, क्योंकि ऑनलाइन में आपके पास ये सुविधा है। ऑफलाइन में आप पूछ सकते थे डायरेक्ट, जो भी लोग मेरे से पढ़ रखे हैं कि वो डायरेक्ट मेरे से पूछ सकते थे कि सर नहीं आया समझा दो। अब ऑनलाइन में क्या है, आप आराम से पीछे जाओ, जहां जिस पोर्शन से आपको समझ में नहीं आया है वहां से आप वीडियो को प्ले करो, आराम से देखो क्या कहाँ कुछ गड़बड़ हुई है नहीं हुई है। ठीक है,
उसके बाद अगले सवाल पे बढ़ेंगे, आप आराम से इसके नोट्स बनाओ। अब अपन थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं। अब हम क्या करेंगे, वेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। जैसे 4 व्यक्ति को काम करने के लिए लगाया और चारों व्यक्तियों ने जैसे अपने अपने हिसाब से क्षमता के अनुसार काम किया। जैसे कोई व्यक्ति पावरफुल है तो उसने ज़्यादा काम किया, कोई व्यक्ति पावरफुल नहीं है तो उसने थोड़ा कम काम किया। तो इस हिसाब से फिर क्या हुआ, पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होता है, हमेशा जितना काम किया उस हिसाब से होता है। मैथ्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमेशा इक्विटी के हिसाब से होता है, इक्वली नहीं होता, ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति ने ज़्यादा काम किया, किसी ने कम काम किया, लेकिन उन्होंने सेम टाइम में उतना काम किया है, तो वो जो टाइम के हिसाब से उनको पैसे नहीं डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उनको पैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे उनके द्वारा किए गए काम के अनुसार, ठीक है, उनके द्वारा किए गए कार्य के अनुसार। तो यही कुछ अलग सा सवाल है, थोड़ा सा मतलब ट्विस्ट है, लेकिन इतना कुछ खास नहीं है। जैसे बोला A/B/C/D जो है इसकी वैल्यू दे रखी है 2/3/6/5 और बोला है टोटल वेजेस कितने हैं, टोटल वेजेस हैं 3200 रुपए, टोटल वेजेस है 3200 रुपए। अब ये क्या पूछ रहा है कि एज वेजेस यानी ए wages is how much less than C's। इसमें ए थोड़ा छोटा कर लेना, यहां भी छोटा है, इसलिए टेक्निकलिटीज का थोड़ा सा अपन ध्यान रखेंगे। तो ये बताना है, तो देखो कैसे बताएंगे अपन कि जो पैसे डिवाइड कर रहे हैं वो इस रेशियो में कर रहे हैं, यानी कि इन्होंने काम भी इस रेशियो में किया होगा। वो टाइम एंड वर्क की बात है, वो अपन आगे चैप्टर में देखेंगे। इस चैप्टर में क्या, अभी सिर्फ डायरेक्ट रेशियो दे रखा है और ये डिवाइड करना है। उस चैप्टर में अगर हम होते तो ये एफिशिएंसी का रेशियो होता, क्षमता का रेशियो होता, क्षमता या एफिशिएंसी। लेकिन इसके अंदर हमें डायरेक्ट रेशियो दे रखा है तो हम सीधा कर सकते हैं। जैसे देखो, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ABCD 2, 3, 6 और 5 टोटल रेशियो है। ये कट कटा के आया है तो कोई सम होगा, इनका सम होगा। जैसे 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 5 16, यानी टोटल रुपए कितने हैं 16। मान लो सपोज अगर आपकी जेब में 16 रुपए हैं और आपके घर पे 4 मजदूर आए, उनको देने हैं, मान लो मैथ्स वाली चीज है, 16 रुपए और मजदूर देख लेना अपने हिसाब से। तो ये 16 रुपए जो है ये आप कैसे कैसे बांटने हैं भाई। पहला जो है ना वो उसको 2 रुपए देने, दूसरे को 3, तीसरे को 6 और चौथे को 5 रुपए देने। ये सीन आपका बनाया हुआ है, ये आप बोल रहे हो, ठीक है। लेकिन सवाल क्या बोल रहा है कि रुपए 16 नहीं है, रुपए है आपके पास 3200, 3200 रुपीज है आपके पास। तो ये देखो, ये 16 रुपए नहीं है आपके पास, 3200 रुपए हैं। पिछले क्वेश्चन में 4 को 12 बनाया था, याद है। तो इस क्वेश्चन में क्या करो, 16 को 3200 कैसे बनाऊंगा, 16 2 32, तो 16 2 32, यानी कि अगर मैं 200 से इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना बन जाएगा, ये 3200 बन जाएगा, यानी पैसे मेरे सेट हो गए। अब देखो, अगर इसको मैंने 200 से मल्टीप्लाई किया है तो इनको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन सबको नहीं करना है। पहले आप देखो, थोड़ा सा अब इसमें ध्यान रखना है। देखो जैसे क्या करोगे, इसने ए की तनख्वाह, ए की इनकम और ये सी की इनकम दोनों का डिफरेंस पूछा है, दोनों का वो पूछा है, क्या बोलते हैं, कितना डिफरेंस है उनके बीच में। तो आप क्या करो, या तो आप क्या करो, इसको 200 से गुणा करो, इसको 200 से गुणा करो, फिर इसमें से ये घटाओ। तो ऐसा क्यों करना, आगे आके पीछे आने में कोई फायदा नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूं। आप क्या करो, डायरेक्ट इसका देख लो कि भाई 6 रुपए इसको दिए थे, 2 रुपए इसको दिए थे, तो बीच में कितने का वो अंतर आया, 4 का अंतर आया, ठीक है। अब 4 का अंतर आया कब, जब रुपए हमारे पास थे 16 रुपए, लेकिन अब 16 रुपए हैं क्या, अब 16 रुपए नहीं है, अब 3200 रुपए है। इसको 200 से गुणा किया तो इसको भी करना पड़ेगा, अगर इसको करना पड़ेगा तो ये लो, इसको 200 से गुणा कर दो, इसको 200 से गुणा करोगे तो कितना आ गया, 800 रुपए। तो ये जो 800 रुपए है ये हमारा फाइनल आंसर है, इसमें कोई शक नहीं है, डायरेक्ट आप 800 लगा सकते हो, ठीक है। या तो आप क्या करते हैं, ये तो नंबर छोटे छोटे हैं इसलिए आप ऐसा सोच सकते हो कि कितना टाइम लगेगा, हम इसको 1200 बना देंगे और हम इसको ये बना देंगे 400, और 1200 में से 400 तो 800 होता है, हमें पता है। लेकिन ये नंबर छोटे छोटे हैं, जब बड़े नंबर आएंगे, यहाँ 23 आ गया, यहाँ 27 आ गया, ऐसा कुछ आ गया, तब क्या होगा, तब थोड़ा सा दिक्कत आएगी।
और उन्हीं दिक्कतों के लिए मैं यहाँ हूँ, ठीक है। उन्हीं छोटे छोटे कंसेप्ट्स को पढ़ना है और टेक्निकलिटीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैसे हम थोड़ा थोड़ा भी समय बचा सकते हैं, ठीक है। आप आराम से इसके नोट्स बनाओ, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो बढ़े थोड़ा सा आगे, एक लेवल और सेम टाइप का लेवल अप। अब उसमें क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि रुपए कितने हैं अपने पास, 6200 रुपए, ठीक है। और रेशियो किस में डिवाइड करना है उसको, 1/2, रेशियो 1/3, रेशियो 1/5। इस रेशियो में 6200 रुपए को डिवाइड करना है, ठीक है। अब याद करो जो अपनी फर्स्ट वीडियो थी ना, इससे जस्ट पहले वाली, उसके अंदर क्या किया था, जिसने नहीं देखी है वो सबसे पहले इन क्लासों से पहले वो वीडियो देखो, जिससे आपको बेस का पता चले कि कैसे क्या करना है चीजों को, वरना थोड़ी बहुत चीजें हवा में लग सकती है। ये वो टाइप है जिसके अंदर a अपॉन समथिंग कोई रेशियो था, b अपॉन कोई रेशियो था, ये वो वाली टाइप है। इस टाइप को कैसे सॉल्व करते थे, ये पहले तो ये नीचे वाली गंदगी हटाओ, ठीक है, ये कचरा अच्छा नहीं लगता। कैसे, इसको हटाने का एक तरीका है, इनका एलसीएम लो, इनके बीच में देखो 1, इनके बीच में 1, यानी कि इन सबका एचसीएफ कितना है 1, बीच में कोई कॉमन नंबर नहीं है। कॉमन नंबर अगर नहीं हो तो आप एचसीएफ क्या ले सकते हो, डायरेक्ट 1 ले सकते हो। तो एलसीएम इनका डायरेक्ट प्रोडक्ट हो जाएगा 5 × 3 × 2, यानी कि में कुछ नहीं लिखना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है, मन में भी नहीं। अभी से ही आदत डालोगे तभी एग्जाम के अंदर मल्टीप्लाई करते हुए हाथ रुकेगा, वरना पेन चल जाएगा सीधा और वो टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा। अब ये 5, 3 और 2 ये क्या है, एलसीएम है। लसअप इनका क्या आ गया, 5 × 3 × 2। अब देखो, अब एक एक नंबर को इससे भाग देना है, इससे भाग देना। अब यहां पे तुम अगर इसको 30 बनाते फिर आप भाग देते तो थोड़ा सा टाइम लगता। क्या करो, छुपाने वाला काम करो। यहां नीचे 2 है तो यहां से ये 2 छुपा दो, 2 छुपाते पीछे कितना बचा, 15 रेशियो। उसके बाद में क्या करो, ये 3 है यहाँ पे, इस 3 को छुपा दो, पीछे बचा कितना, 5 × 2 10 रेशियो। यहां 5 है, 5 छुपा दो, पीछे कितना बचा, 3 × 2, 3 × 2 मतलब 6। ये छुपाने वाला सीन क्या चल रहा है मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे 5 × 3 × 2 से मैंने इसको अगर मल्टीप्लाई किया तो बटा में 2 है, अपॉन में 2 है ना, अपॉन में 2 से ये 2 कट गया तो क्या बचा, 5 × 3, 5 × 3 मतलब 15। तो ये छुपाने वाला कोई काम नहीं है, मतलब ऐसे हम काट रहे हैं चीजों को, बस ये थोड़ा सा ऐसे टेक्निकल टर्म है। अब देखो ये क्या बन गया भाई, 5, ये 15, ये 10 और ये 6, 15 और 10 25 और 6 31, 31। अब याद करो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, वो जो 16 रुपए आप मजदूरों में बांट रहे थे ना, इस बार रुपए कितने हैं आपके पास, 31 रुपए हैं और 3 जने हैं, एक को 15 रुपए देने, एक को 10 रुपए देने और एक को 6 रुपए देने, तो आपके रुपए कितने हो जाएंगे, 31 रुपए हो जाएंगे। अब देखो आप कह रहे हो कि आपके पास 31 रुपए है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रुपए कितने हैं 6200, ये 6200, 6200। 31 को 6200 कैसे बनाऊं, देखो 2 0 के 2 0 और 31 से 62 बनाना है, 31 से 62 बनाना है, कैसे बनाऊंगा, इंटू 2, यानी 200 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगा। इस क्वेश्चन में उसने पूछा क्या था कि ए को कितने रुपए मिलेंगे, बी को कितने मिलेंगे और सी को कितने मिलेंगे, ये बताना था, ठीक है। अब इसका रोल पूरा खत्म हो गया, अब इससे कुछ हमको लेना देना नहीं है, अब हमें सिर्फ इस पे बात करनी है, ठीक है। ये 200 रुपए है, 200 रुपए है, अगर 15 रुपए वाले को अब रेशियो अगर 6200 पूरा सेट करना है तो उसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई किया, इसको 200 से मल्टीप्लाई करो, इसको 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा 3000, इसको 200 से मल्टीप्लाई करो तो कितना बनेगा 2000, और इसको 200 से मल्टीप्लाई करो कितना बनेगा 1200। तो पहले वाले को कितने रुपए मिलते हैं 3000 रुपए, दूसरे वाले को कितने रुपए मिलेंगे 2000 रुपए, और तीसरे वाले को कितने रुपए मिलेंगे 1200 रुपए, ठीक है। ये रेशियो है, इस रेशियो के अंदर अपने को आंसर देना है। एग्जामिनर यही पूछेगा, बस थोड़ा सा वो ट्रिक्स क्या लगा सकता है, वो थोड़ा सा चेंज क्या कर सकता है, वो इधर 2000 दे देगा, इधर 3000 दे देगा और इधर 1200 दे देगा। तो किसी एक को भी निकालना नहीं है, सबको चेक करना है, क्योंकि वो इधर उधर कर सकता है। वो अभी क्या थोड़ा सा लेवल वो अप करने के लिए क्वेश्चंस में लेवल अप करने के साथ साथ ऑप्शंस में भी कर देते हैं,
ठीक है, तो आराम से इसको आप नोट्स बनाओ, उसके बाद अगले पे चलते हैं। अब देखो उसी रेशियो से एक क्वेश्चन और बनता है बीच के अंदर थोड़ा सा, जैसे A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू आपको दे रखी है 2:3:4 और आपको बोला है कि अगर 2A प्लस 3B माइनस 3B प्लस 4C जो है वो 33 के बराबर है। वो किसके बराबर है? 33 के बराबर है। तो C की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो अब देखना थोड़ा सा इसमें, वो जो K वाला कंसेप्ट आपको याद है, इसी वीडियो के अंदर करके आए अपन। सबसे पहला क्वेश्चन K वाला, कुछ लोग क्या करेंगे डायरेक्ट 2 3 4 लिख देंगे, तो ये किसके बराबर करोगे आप? इसमें आपको क्या करना है बेसिकली, K की वैल्यू निकालनी। ये K की वैल्यू इसमें उसने पूछा नहीं है, लेकिन हमें निकालनी पड़ेगी। जैसे याद करो उसमें कैसे कर रखा था, उसके अपॉन में करके अपन ने K के इक्वल किया था PQR को। इसमें क्या करना है, A/2 इक्वल्स टू B/3 इक्वल्स टू C/4 इक्वल्स टू K, ठीक है। तो A की वैल्यू क्या हो गई 2K, B की वैल्यू क्या हो गई 3K और C की वैल्यू क्या हो गई 4K, ठीक है। अब इन 2K 3K और 4K की वैल्यू को कहां पुट करोगे? इसमें पुट करोगे। इसमें पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो 2 इंटू 2K माइनस 3 इंटू 3K प्लस 4 इंटू 4K। ये किसके बराबर है? 33 के बराबर है, 33 के बराबर है, ठीक है। अब देखो ये हो गया कितना 4K माइनस ये हो गया 9K और ये हो गया कितना 16K। ये किसके बराबर है? 33 के बराबर है। यहां से आपको क्या वैल्यू मिली 11K बराबर 33, तो K की वैल्यू कितनी आ गई 3। 11K कैसे, 16 और 4 20 में से 9 गया, पीछे बचा 11K। 11K की वैल्यू किसके बराबर है? 33 के बराबर है। तो K की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। अगर K की वैल्यू 3 है और C की वैल्यू 4K है, C की वैल्यू 4K है और K की वैल्यू 3 है, तो यहां पे C की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 4 इंटू 3 मतलब कि 12। C की वैल्यू कितनी हो गई 12 हो गई। 12 अपना क्या है आंसर है। समझ में आया? अब अगर जिसको ये बेसिक नहीं पता उसके लिए तो ये क्वेश्चन अजीब सा हो जाएगा, क्योंकि आपको सारी वैल्यू दे रखी है। अगर आप सबकी वैल्यू निकालोगे लगाओगे तो निकालोगे क्या? जब कोई वैल्यू ही नहीं होगी निकालने के लिए तो आपके क्वेश्चन तो फिर फर्जी हो गया। आप इसमें दिमाग भी क्या लगा सकते हो? अगर आप ये कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं रखते हो तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बेसिक के पीछे भागना है, कंसेप्ट के पीछे नहीं, ये उसके ट्रिक्स के पीछे नहीं भागना है। बेसिक और कंसेप्ट होंगे तो ट्रिक्स अपने आप आपके पीछे भाग के आएगी, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा अलग, फिर से ट्विस्ट। और जिसको ये K वाला नहीं समझ में आया, एक बार वापस या तो जो पहला क्वेश्चन करवाया वो देख लेना या फिर इसी को ही बैक जाके देख लेना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक एग्जाम हुआ, कोई भी मान लो क्लास टेस्ट हुआ, उसमें 2 व्यक्ति है, 2 पर्सन है P और Q। इनके मार्क्स का रेशियो है ना, वो दिया हुआ है मुझे 2:5 और बोल रहा है कि P के मार्क्स कितने हैं? P के मार्क्स है 120 नंबर। तो उसने पूछा है कि Q के मार्क्स कितने होंगे। आसान सा सवाल है, कैसे करना है देखो। ये क्वेश्चन जो है ये मैं वीडियो में ऐसे लिख रहा हूं, बाकी जो आपको टेलीग्राम पे मैं PDF दूंगा उसके अंदर बिल्कुल जैसे प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है वैसे के वैसे आपको क्वेश्चन मिलेगा। साथ में 4 ऑप्शंस मिलेंगे। PDF में मैं आंसर नहीं दे रहा हूं क्योंकि फिर अगर आंसर भी मैं दे दूंगा क्वेश्चन भी मैं दे दूंगा तो फिर आप क्या करोगे? थोड़ा बहुत तो आपको भी खपना पड़ेगा ना। याद रखो जितना बड़ा सपना होगा उतना ज्यादा तपना होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप भी तप लेना, मैं भी तप ही रहा हूं, तो दोनों साथ मिलके तपते हैं। 2:5 ये दे रखा है। 2 की वैल्यू दे रखी है 120, कितने गुना 60 गुना। मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा सकता हूं अब, क्योंकि अपन ने अब बेसिक बहुत खेल चुके हैं, अब थोड़ा सा अपन तेज चलेंगे,
चलेंगे बेसिक पे ही, लेकिन थोड़ा सा तेज चलेंगे। तो ये इंटू 60, भाई इधर इंटू 60, इधर रेशियो में क्या करना है, इस साइड में जो कर रहे हो दूसरी साइड भी वही करना है, सब चीजों को बराबर रखना है, ठीक है। तो ये 6 इंटू 5 30 और 0 का 0, यानी Q के नंबर कितने हैं 300 और P के नंबर कितने हैं 120। समझ में आया? छोटा सा सवाल था, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मैं आपके लिए। P और Q के जो मार्क्स है उनका रेशियो दे रखा था 2:5, P के मार्क्स है 120, Q के मार्क्स निकालने हैं। अगर रेशियो है 2:5, अगर ये P है और ये Q है, अगर P के मार्क्स है 2 नहीं है 120 है, अगर मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 को मैं 120 बना देता हूं। अगर इधर 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर भी 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, और इधर 60 से मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिलेगा 300 मिलेगा, ठीक है। तो ये 300 जो है ये अपना फाइनल आंसर है। आराम से नोट्स बनाओ, बाकी बढ़ते हैं अगले। तो जैसा आपने पिछला वाला क्वेश्चन किया था लगभग सेम टाइप है, बस नंबर्स बदल रखे हैं, इतना सा फर्क है उसमें। वो देखो, आप एक अलग क्वेश्चन दिखाता हूं मैं। अगर दो नंबर्स का रेशियो P/Q मान लो दे रखा है 3:8, और उसने बोला है कि दोनों का डिफरेंस वो कितना दे रखा है, मुझे 115 दे रखा है, ठीक है। डिफरेंस मतलब कि अंतर, डिफरेंस ये दे रखा है, और उसने पूछा है कि Q की वैल्यू कितनी होगी। Q की वैल्यू पूछिए। क्या करना है, देखो ये दो नंबर का रेशियो है 3:8, इनका अंतर कितना है भाई, इनका अंतर है 5, ठीक है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अंतर कितना होना चाहिए 115 होना चाहिए। अब 5 से 115 कैसे बनाऊं, 23 5 जा 115, अगर मैं इसको 23 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 115 होता है। मान लो किसी को नहीं आता तो वो इससे डिवाइड करना, अपने कुछ सेकंड्स वेस्ट करना, और तो क्या है। बाकी मैंने बोला ही है 25 तक तो टेबल्स याद होनी चाहिए। यहां से काटा 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, ठीक है। ओरली भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट याद होना चाहिए, याद हो तो और भी बढ़िया। अब 23 इंटू 8 इंटू 23, ये 8 रेशियो है, ये Q का रेशियो है और ये P का रेशियो है। हमें क्या करना है, इस रेशियो को निकालना है, ये इंटू 23। अब इसको 23 से करना है तो 8 3 जा 24 और पीछे बचा 2 8 2 16 17 और 18। ये कब करना है, जब आपको टेबल्स याद नहीं है, वरना अगर आपको टेबल याद है तो डायरेक्ट आप 23 8 जा 184 कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, Q की वैल्यू होगी, ये फाइनल आंसर होगा। किसी को चेक करना है तो चेक कर सकते हो, जैसे अगर मैं इसको इंटू 23 करूंगा तो 23 3 जा 69 होता है। 69 को अगर आप इसमें से घटाओगे ना, 184 में से 69 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, 115 ही मिलेगा। अगर यहाँ पे 115 नहीं मिलता है तो आपने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या किसी ना किसी में कहीं ना कहीं कोई छोटी मिस्टेक करी है, वही सिली मिस्टेक। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ये Q का जो आंसर है ये 184 है, आपको ऑप्शंस में 184 ही मिलेगा। अगर वो पूछ लेता सम कितना है, तो सम में क्या करना है, 8 और 3 हो गया 11। अब 11 जो है ये हमारा सम है, लेकिन जब 23 के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो उसको भी इंटू 23 करना होगा, और 23 से 11 को मल्टीप्लाई करना है तो ये होगा 2 का 2 लिख दो, 3 का 3 लिख दो और बीच में आ गया 5, 253। या मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, एक क्लास इनकी भी ले लूंगा, ये जो छोटे छोटे जो डिविजन्स वगैरह है इनकी भी एक क्लास ले लूंगा मैं। फिलहाल अभी उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, तो अभी इस पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो आप लोग लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने जो भी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं उनको बताना कंसेप्ट्स पे कैसे क्लासेस करी जाती है, कैसे पढ़ाई करी जाती है। वीडियो में कुछ कमी वगैरह हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स आपके लिए बिल्कुल खुला है। आपके राय, आपके सुझाव, उन सबको हम लोग देखते हैं, कमेंट्स पढ़ेंगे बिल्कुल, और उन पे काम भी करेंगे क्योंकि हम भी सीख रहे हैं, देखो, और आप भी सीख रहे हो, ठीक है। तो हम बिल्कुल नया कुछ करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स के अंदर हमें बताना कि क्या दिक्कत है, ठीक है। ओके, बाय बाय।